जयंती है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानते हैं कि आप ये रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि रहे हैं। इन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। छंद और दोहे का आविष्कार एक तरह से इन्होंने ही किया था। रामायण की पूरी पटकथा इन्होंने उकेरी थी। उस ग्रंथ का नाम रामायण था। तो आज हम लोग जो अपने ग्रंथों से, पुरातन संस्कृति से, सनातन धर्म से जो दूर होते जा रहे हैं, तो उनकी याद करने के लिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग ऐसी जयंतियों का आयोजन करते हैं। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे। कम से कम आज तो वो जानेंगे कि हमारे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। तो इसी अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामना और हम उनको नमन करते हैं विद्यालय परिवार की तरफ से। धन्यवाद। अब आपके सामने के तिवारी सर। हेलो, हमारे विद्यालय के एवं हमारे शिक्षक, प्यारे बच्चों, जैसा कि सर आपको बताया ही कि आज हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी का जन्म दिवस है। मैं बता दूं, उनका जन्म आश्विन मास के पूर्णिमा तिथि को हुआ था। आश्विन मास के पूर्णिमा तिथि को हुआ था, जो आज ही के दिन जो 17 अक्टूबर को बन रहा है, इसलिए आज उनकी जन्म दिवस मनाई जाती है। हेलो, मैं उनके, क्योंकि बहुत दुख है, मैं आपको बता दूं उनके जीवन पर ज़्यादा मैं नहीं दूं। संस्कृत का अगर कोई प्रथम कवि हुआ है तो आदि कवि के रूप में हमारे वाल्मीकि जी हुए हैं। उनकी अंतर कथा एक डकैत से लेकर एक आदि कवि तक उनकी यात्रा बनी है। वो सबसे पहले रत्नाकर नाम के एक डकैत थे, और जब उन्होंने नारद मुनि जैसे महर्षि को भी लूटने का प्रयत्न किया, तो उन्हीं के द्वारा एक शब्द आया, संदेश आया कि आप जो पाप कर्म कर रहे हैं, इस पाप कर्म में आप पूरे अपने परिवार की भागीदारी अगर बनना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार से पूछिए कि क्या आपके पाप कर्म में वो साझेदार होंगे। पूछे जाने पर सारे उनकी पत्नी, उनके बच्चे बता दिए कि हम लोग पाप कर्म में नहीं भाग लेंगे। आप जो पैसे कमा के लाते हैं डकैती के द्वारा, इनमें हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन आपके पाप कर्म में नहीं। और वही पटकथा बन गई उनके इस जीवन का अवसान का, और वो एक महान कवि और भगवत भक्त बन गए, और वहीं से उनकी एक नया जीवन शुरू हुआ, जो कि हम आज तक देखते हैं। चलिए, आप सबों को आज के दिवस पर बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारा शुभाशीष मैं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज आप लोगों को राम